जीतने वालों को मेरा सलाम। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो। आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। अब बस 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप क्या पाना चाहते हो। जो आपके दिमाग में आए उसे चुन लीजिए। चैलेंज छोटा या बड़ा उसकी चिंता मत कीजिए। जैसे मैं एक छोटी सी आदत कॉन्शियस ईटिंग चुनता हूँ, जो मैं बहुत समय से अपनाना चाहता हूँ और बार बार इस कोशिश को छोड़ देता हूँ। खैर, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले कितनी बार फेल हो चुका हूँ। आज से मैं दोबारा कोशिश करूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। लेकिन सवाल यह है कि मैं बार बार रुक क्यों जाता हूं और मैं अभी तक क्यों रुका था। इसी तरह शायद मैं कितनी बातों के लिए रुका हुआ हूं। आज हम उस समय में हैं जहां ऑनलाइन टूल्स, एप्स आपकी मदद के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन कोर्सेज और किताबें हैं। जो सीख 5 से 10 साल में अपने अनुभव और स्ट्रगल से मिलती थी, वो आज आपको किसी मेंटर से आसानी से मिल जाती हैं। आप जब चाहे सेल्फ डेवलपमेंट का सफर शुरू कर सकते हो। तो फिर वही सवाल कि हम अटके क्यों हैं। पहला कारण है क्योंकि सब ठीक है। जब आप किसी से पूछते हो और भाई क्या हाल है, तो पेटेंट जवाब मिलता है, सब ठीक है, आई एम फाइन। बहुत ही बेकार, अनुपयोगी और खतरनाक शब्द है सब ठीक है, क्योंकि आप इस बात पर भरोसा करने लगते हो कि सब ठीक है और मैं और आप वहीं के वहीं रुक जाते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इस धरती पर इस डीएनए के साथ इंसान के शरीर में होना बहुत रेयर चांस है। कितना? 400 खरब में से एक बार ऐसा होता है। हमारा जिंदा होना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इस दुर्लभ मौके को भूलकर आप और मैं ठीक कैसे हो सकते हैं। हमको आनंदित होना चाहिए, जोश में होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए, कभी भावुक होकर रोना चाहिए, लेकिन सिर्फ ठीक नहीं होना चाहिए। ये ठीक होना हमारी हरकतों में आ चुका है। सुबह उठते ही हम लोग सबसे पहला क्या निर्णय लेते हैं? अलार्म स्नूज करके सुबह को थोड़ा टाल देते हैं। उसी तरह जीवन में आपको कई आइडियाज, प्रेरणा और मौके मिलते हैं। छोटी बड़ी बातें सामने दिखती हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन हम उनको टालते रहते हैं और इस रुके रहने की बीमारी का हम कुछ नहीं करते, क्योंकि सब ठीक ही तो है। लेकिन ये ठीक आपको कभी चैन से बैठने नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर जो बैठा है वो कभी ठीक नहीं होना चाहता। वो हमेशा विस्तार करना चाहता है। ये सब जानने के बाद भी हम रुके क्यों रहते हैं? एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप जो भी समय उठते हैं, बस उससे 45 मिनट पहले का अलार्म लगाइए। अलार्म बजते ही आंखें खोलिए और उठकर खड़े हो जाइए। फिर अपना दिन शुरू कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप आंख खोलने और बिस्तर से नीचे खड़े होने के बीच के समय बिल्कुल सचेत रहें, क्योंकि कमरा, बिस्तर और शरीर कह रहा है कि लेटे रहो। इस समय मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि 45 मिनट जल्दी क्यों उठना, अभी तो नींद पूरी नहीं हुई है। इस दशा से निकलने के लिए आपको एक मानसिक ताकत की जरूरत है। आप इस मेंटल फोर्स को महसूस करो। इस फोर्स को साइकोलॉजिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये असल में केमिस्ट्री का कंसेप्ट है जिसे साइकोलॉजिस्ट ने उधार लिया है। एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम मोटिवेशन या मेंटल फोर्स है जो आपको कोई हरकत पूरी करने के लिए चाहिए। एक एथलीट चाहे वो प्रोफेशनली क्यों ना हो, उसे हर नया कठिन वर्कआउट करने में या नया बिहेवियर शुरू करने में जो उसे बेहद थका देगा, यही मानसिक फोर्स लगाना पड़ता है जो आप इस समय लेटे हुए महसूस कर रहे हो। आपको क्या लगता है, जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अकेले लैब या अपनी टेबल पर काम करते रहते हैं, वो लोग बोरिंग होते हैं? ये लोग हर दिन इस मेंटल फोर्स से आगे जाकर खुद को पुश करना जानते हैं। इसी बात से दूसरे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। बचपन में धक्का लगाने का काम माता पिता करते थे, लेकिन 18 साल की उम्र के बाद आपकी खुशकिस्मती होगी कि आपको कोई व्यक्तिगत तौर पर गाइड भी कर दे। लेकिन आपको धक्का लगाने और बार बार समझाने, बिस्तर से उठाने कोई नहीं आ रहा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस गैप को खुद पार करें, और वो भी हर बार। जिस सवाल से यह वीडियो शुरू किया था उस पर वापस आते हैं कि लोग रुके क्यों रहते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि सब ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि धक्का लगाने कोई आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि कठिन काम करना एक दिन आसान हो जाएगा।
उस दिन शुरू करेंगे। आपकी जानकारी के लिए वो दिन कभी नहीं आएगा। बहुत सरल बात है, जो भी बदलाव आप लाना चाहते हो उस पर अभी पहला कदम उठाएं। ये बात सिंपल लगती है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि हमें खुद को धक्का लगाना नहीं आता, क्योंकि हमें उस गैप के पार जाना नहीं आता। तो सवाल यह है कि खुद को पुश कैसे किया जाए। आपको जो भी करना है उसे कुछ स्टेप्स में तोड़िए। पहले स्टेप्स ऐसे चुनिए या ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम हो। फिर उन स्टेप्स को पूरा करते जाइए। जैसे अलार्म क्लॉक बाथरूम में रखने से आपको उसे बंद करने के लिए उठकर बाथरूम में जाना पड़ेगा, जहां से आगे बढ़कर मुंह धोना आसान है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी न के बराबर हो जाएगी। जैसे जैसे आप इस गैप को पार करते हैं, यह हरकत पुरानी होने से आसान हो जाती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी गिर जाती है। जितना ज़्यादा आप नई चीज़ें सीखेंगे, इतना ये गैप कम होता जाएगा। दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपकी मजबूरी है, क्योंकि जितना आप सफल होंगे उतनी जिम्मेदारी आपको निभाना होगी। मतलब उतने नए बिहेवियर और आदत अपनाने होंगे, यानी उतनी बार आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इसलिए लंबा खेलने के लिए खुद को धक्का लगाने की कला आनी चाहिए। आखिर में मेल रॉबिन्स बहुत प्रैक्टिकल ट्रिक बताती हैं। वे कहती हैं कि मान लीजिए कि आपके दिमाग के दो हिस्से हैं। आपका ब्रेन एक तरफ ऑटो पायलट है, जो हमेशा अपनी एनर्जी बचाते हुए कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और दूसरा पार्ट है कोच, जो समय पर सही सिग्नल देता है कि आपको क्या करना चाहिए। हमारा शरीर बहुत एफिशिएंटली काम करता है। जब शरीर को खाना चाहिए तब भूख लगती है, जब पानी चाहिए तो प्यास लगती है। उसी तरह जब आपको लगता है कि आप परेशान या अटके हुए हैं, तो दिमाग आपको सिग्नल देता है कि आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। आपका दिमाग आपको हमेशा सही एक्शन लेने के लिए एक बार रिमाइंड ज़रूर करता है। सुबह उठते ही आवाज़ आती है कि पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग या कसरत कर लेते हैं, लेकिन अगर हम 5 सेकंड के अंदर एक्शन नहीं लेते तो वो काम टल जाता है, क्योंकि दिमाग का ऑटो पायलट वाला हिस्सा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब भी आपको सही एक्शन लेने की याद आती है तो उसके 5 सेकंड के अंदर एक्शन लीजिए। इस समय अपने दिमाग के ऑटो पायलट वाले हिस्से को ट्रिक करने के लिए उल्टी गिनती कीजिए। मन में 5, 4, 3, 2, 1 बोलकर तत्काल एक्शन लीजिए। आप एक्टिवेशन एनर्जी का गैप पार कर जाएंगे। दोस्तों, कमेंट्स में बताइए कौन सा चैलेंज या आदत है जिसको अपनाने को लेकर आप बहुत दिनों से रुके हुए थे, और इस वीडियो के बाद दोबारा शुरू करेंगे और आखिर तक जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हैबिट स्टैकिंग पर वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।